हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 16 में, जो कि मैं अभी नया सीरीज चालू किया हुआ हूँ। इसका नाम है लर्न एंड ट्रेड। तो लर्न एंड ट्रेड सीरीज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है ये सीरीज में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है तो डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सीरीज में क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको मैं बताऊँगा। और इसके साथ साथ जो लोग अभी तक पुराने वीडियोज नहीं देखे सब लोग देखिए। और हम लोग डिस्कशन क्या क्या कर चुके हैं थोड़ा सा मैं लेके चलूँगा आप लोगों को। मैं यूट्यूब में लेके चलता हूँ और स्टूडियो में। तो स्टूडियो में मैं लेके चलता हूँ तो हम लोगों का पहला जो है तो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा और मैं जूम आउट करता हूँ तो आपके समझ में आएगा, जो कि है ऑलरेडी बहुत सारे हैं इस पर। और मैं देख लेता हूँ कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि आपसे मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आ चुका हूँ लर्न एंड ट्रेड की सीरीज में। और इसमें आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। 16 सीरीज जो है वो आप देख लेंगे इस पर। ठीक है, तो आपको भी जा कर के देखना है कि कौन कौन सी इसकी सीरीज है और क्या क्या है उस पर अवेलेबल है, आपको वो देखना है। तो ये सीरीज में हाउ टू फाइंड चार्ट पैटर्न ऑलरेडी इसमें मैं दिया हुआ हूँ। उसके अलावा फर्स्ट डे अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो किस तरह से आपको देखना है, कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस, ग्रीक वर्ड्स। इसके साथ 5000 अगर शेयर्स हैं तो 5000 शेयर्स में आपको अपने शेयर्स किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो हो चुका है। आसान तरीके से चार्ट कैसे ट्रैक करना है वो भी बता चुका हूँ, है ना। हाई मोमेंट वाले स्टॉक कैसे निकालना है और सेक्टर में तेज़ी है तो कैसे निकालना है। डिविडेंड वाले डेरिवेटिव वाले कौन से शेयर हैं वो आपको कैसे देखना है। कमोडिटी मार्केट क्या है वो भी देख सकते हैं आप लोग। शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनाया जाता है किस तरह से आपको देखना है। करेंसी ट्रेडिंग क्या है, ये करेंसी मार्केट क्या है वो भी बता चुका हूँ। मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और कैसे समझिए ऑपरेटर का चाल क्या है ना। और इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक ट्रेड से कैसे आपको सही समय पे एग्जिट करना है या एंट्री करना है, वो चीज़ भी मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि 15 सेशन कंप्लीटेड हो चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सेशन में जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इस पर आपको क्या करना है और किस तरह से आपको लेवल्स डिसाइड करना है और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है जो कि अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो है उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से आज मैं बात करने वाला हूँ फिबोनाची। तो फिबोनाची जो होता है जिसे फिब रिट्रेसमेंट बोला जाता है, फिब रिट्रेसमेंट आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो इसे किस तरह से आपको यूज करना है और इसका क्या लॉजिक है, क्या नंबर है, वो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो फिबोनाची जो है बेसिकली यहाँ पे रुका हुआ, फिबोनाची बेसिकली जहाँ पे बोला उसके आगे कट करना। ठीक है, चलिए। तो शेयर्स जो है शेयर्स दो तरह से होते हैं। आप जब बाय करना होता है आपको शेयर, कोई भी समझिए शेयर बाय करना है। मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूं मैं आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक को मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं। अभी क्या है एग्जांपल के लिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आपके समझ में आता होगा, अगर आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, ये कंटिन्यूसली यहाँ से चला हुआ है, राइट। तो ये यहाँ से कंटिन्यू चला है हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए, देखिए। लेकिन इसमें आपको एंट्री कब करना होता है, या तो फिर अभी जो आईसीआईसी बैंक है 925 में चल रहा है, इसमें आप अगर अभी एंट्री करते हैं तो क्या आपकी एंट्री करने के लायक है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ से तो चलो यहाँ से गया, आप जब एंट्री करते गए तो आपको ये बताता गया, ठीक है, कि चलो हायर हाई का। लेकिन ये 52 वीक हाई एकदम से है, हो सकता है कि यहीं पर से आईसीआईसी बैंक डाउन होते होते ये लेवल तक आ जाए और ये वाला भी लेवल तोड़ के नीचे चला जाए। तो आपको ऐसे टाइम पे आपको कब एंट्री करना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो इस पे जो है तो दो तरह से होता है। इसमें जो है एक तो प्राइस ब्रेकआउट करेगा तब आप एंट्री करेंगे। अब प्राइस ब्रेकआउट क्या होता है कि जैसे कि 52 वीक हाई था पहले इसका ये वाला आईसीआईसी का,
और जब ये वाला लेवल ये ब्रेक कर रहा है तब आप एंट्री कर गए तो ठीक है, राइट। हो सकता है कि यहाँ पर से 5% 7% का ये मोमेंट दे दे, लेकिन श्योरिटी तो नहीं है ना। और या तो फिर आप क्या करेंगे कि इसमें एंट्री तब करेंगे कि ये कंटिन्यू ऊपर तो जा रहा है, हो सकता है कि रिट्रेसमेंट दे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री करें और आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो इस तरह से 2 तरह से आपको एंट्री करना चाहिए, बराबर। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिबोनाची। तो ये फिबोनाची है क्या? एक्चुअली इसका जो आविष्कार किए हुए थे तो इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्डो बोनाची, जो कि इन्होंने जो है देखा कि प्रकृति जो है तो एक सिमिलर एक रूल या तो फिर एक नंबर में कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते हुए, ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि फिजिक्स में भी ये लागू होता है। तो प्रकृति एक नेचुरल नंबर्स या फिर नेचुरल एकदम वे में चलता रहता है और हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं। उन्होंने ये देखा और उसी को ये नंबर में कन्वर्ट करके जो है तो हम लोगों को सबको बताए और सब लोग यूज करते हैं। और ये जो वैज्ञानिक थे तो 13वीं शताब्दी में जो है तो इन्होंने इसका खोज किया था और तब से कंटिन्यू हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं। और ये हर एक लोगों के पर्सनल लाइफ में, हर एक लाइफ में आपको यूज में होता है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये यूनिवर्सल के जितने भी मतलब प्रकृति की जितने भी चीज़ें हर एक चीज़ में यूज होता है। तो ट्रेडर, शेयर मार्केट वाले बड़े चालाक टाइप के लोग होते हैं, है ना। तो शेयर मार्केट वाले भी ये सोचे कि अगर ये प्रकृति में हर एक चीज़ में यूज होता है ये, तो क्या ये शेयर मार्केट में यूज नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शेयर मार्केट में भी वही चीज़ है जो कि प्रकृति से पैदा होती है और कंपनियां उन्हीं का जो है मॉडिफिकेशन करके सब कुछ, जैसे लैपटॉप बनाया है या मोबाइल बनाया है या फिर आयरन है। आयरन तो बिल्कुल मिट्टी की तरह निकलता है, लोहा, फिर उसके बाद उसको जो है कोई भी शेफ दे दिया जाता है, राइट। तो ट्रेडर बड़े चालाक, वो बोले कि अभी मैं इसको चार्ट में भी यूज करूंगा और इसको जो है चार्ट में यूज करना चालू कर दिए, जिसे बोला जाता है फिब रिट्रेसमेंट। तो ये यहाँ पे जो है फिब रिट्रेसमेंट का आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में फिब रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा। अब ये फिब रिट्रेसमेंट जो होता है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे प्रकृति में किस तरह से इसका रोल रहता है या फिर हमारे लाइफ में किस तरह से रोल होता है? हम लोग चलते हैं एक्सेल में। समझिए कि कोई भी नंबर है, अगर नंबर चालू होता है तो 0 से चालू होगा, उसके बाद 1 आएगा, बराबर, उसके बाद नंबर आएगा 2, बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इन्होंने क्या किया कि ये एक नंबर इसको जोड़ दिए 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल करते जाते हैं, यहाँ से इक्वल करते हैं, इक्वल, और इसको जो है प्लस कर दिया मैं 0 से, तो कितना नंबर आ गया? 1 आ गया, बराबर। अब इसको 1 को 1 से आगे हम लोग जो है तो इक्वल कर देंगे। तो फिर से हम लोग इसको इक्वल करते हैं और इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे नंबर आ गया 2। अब अगला नंबर क्या आएगा? 2 को 1 से जोड़ देंगे। ऐसे ये जो है नंबर कंटिन्यू जोड़ते गए और बहुत सारे नंबर्स ही आ गए, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आ गए। तो इसको चलो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 15 नंबर तक लेता हूँ, ठीक, 14 नंबर तक। ये कुछ एक दूसरे से ज्वाइंट होते होते इस तरह से नंबर आ गए, जो कि 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, इस तरह से कंटिन्यूसली वो नंबर आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो है बेसिकली जुड़ता गया और एक दूसरे से कंपाउंड होता गया। एक ये जनरेशन में भी काम आता है। जनरेशन में कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपके दादाजी हैं और दादाजी के 3 लड़के हुए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जो कि आपके पापा, चाचा, ताऊ जो भी हैं वो हो गए। अब ये तीनों के भी बच्चे हुए, 2-2, 1-1 जो भी बच्चे हुए, तो ये एक जो है एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ से ये 0, इसको आप समझिए 0 या फिर 1 समझिए, और 1 से 1 जुड़े, 2 जुड़े, ईंट से ईंट जुड़ते जुड़ते जो है पूरा घर बन गया, है ना। तो ये बहुत सारे जो है तो एक सर्कल बन जाता है, बहुत बड़ी एक टीम खड़ी हो जाती है। इसे ही बोला जाता है फिबोनाची नंबर। ये आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये आपके हमेशा ही काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है फिबोनाची नंबर। अब इसके बाद क्या होता है
कि आदमी अपने लाइफ का डिसीजन जो है एक पर्टिकुलर जो है एक ट्रेंड में लेता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, ठीक। अब पर्टिकुलर ये पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए आपके पापा जी हैं या फिर आपके ताऊ हैं, तो हो सकता है कि अगर वो किसी जाति या धर्म को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसी को आप भी फॉलो करोगे, या तो फिर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है कि अगर उनका जो बिजनेस है या पुश्तैनी बिजनेस है वो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो एक रेशियो निकलता है, ठीक है। कि अगर समझिए कि आपके पिताजी हैं वो आर्मी में हैं तो उनकी सैलरी है समझिए 50,000 रुपीज़, तो वो महंगाई के हिसाब से हो सकता है कि आपका 10 साल के बाद सैलरी जो है तो यही आपका 1 लाख रुपीज़ रहे, राइट। तो ये एक रेशियो पकड़ा जा रहा है, ये पैटर्न पकड़ा जा रहा है, इससे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिव रेशियो बोला जाता है। अभी इसमें परसेंटेज निकलता है। अब परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक लॉजिक है जो है तो एक गोल्डन रेशियो निकलता है, इसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये 2 है और इसको मैं परसेंटेज रेशियो में पकड़ता हूँ। 2 को अगर मैं 3 से क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर देता हूँ तो कितना नंबर आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 1% आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ अगले नंबर से 5 से, तो मैं इसको जो है डिवाइड कर देता हूँ, 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ मैं 5 से, तो कितना नंबर आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये आ गया 0.40। उसके बाद और भी अगला हमें जो है तो निकालना है रेशियो, तो और भी मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 2 को क्या करूँगा, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ किसको, 8 को, 5 हुआ है, 3 5 और अभी 8, और एक और मैं कोई भी पकड़ लेता हूँ रेशियो पकड़ने के लिए, 4 मैं एवरेज में रेशियो पकड़ता हूँ। तो ये लीजिए जो कि आ चुका है, अभी हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 13 से, तो ये एक नंबर ऑफ रेशियो आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कंटिन्यू, इसको मैं नीचे अगर फॉलो करता हूँ, अगर ये कंटिन्यूसली ये जनरेशन में फॉलो होता जाता है तो ये कुछ रेशियो निकल के आ जाता है, ठीक। और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज में, तो ये कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे, ओह ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इतने नंबर निकल के आ रहे हैं, परसेंटेज निकल के आ रहा है। इसका जो है जो परसेंटेज निकलता है इसी को जो है तो गोल्डन रेशियो बोला जाता है, ठीक है, जो परसेंटेज आता है। डन। अगर आप जो है रनिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक एवरेज परसेंटेज के साथ आप जो है उसको, अगर आप रनिंग या कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो हिसाब से आप तैयारी करेंगे। लेकिन क्या होता है, एक बहुत छोटा सा लॉजिक मैं बताता हूँ। अगर आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते हुए आप समझिए कि आप 10 किलोमीटर की आप रनिंग कर रहे हो, या तो फिर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो 100 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहे हो, तो आप जब ये 67% का जब आप अपना कंपटीशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको थोड़ा थकान ज़्यादा लगेगी, मतलब पहला थकान लगेगा, ये जो कि हमारा फिबोनाची का ये पहला लेवल हो गया, ठीक। उसके बाद आप जब और भी आगे साइकिलिंग करते हुए जाएंगे तो 40% जैसे ही और आप आगे पहुंचेंगे तो और थकान लगेगा, फिर आप और भी 25% के आसपास पहुंचेंगे तो और थकान लगेगा, और भी जब और आगे आप पहुंचेंगे तो ऐसे थकान और भी लगेगा, ठीक है। यानी कि जब आप 67 किलोमीटर चला लेंगे साइकिल तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वीकनेस या थकान कुछ लगने के चांसेस हैं, फिर उसके बाद और भी आगे, और फिर उसके आगे और भी, इस तरह से ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा। आप अपने लाइफ में भी इसको जो है तो यूज करके देख सकते हैं, इस तरह से हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, ठीक है। इसी को जो है रेशियो बोला जाता है, जो कि ये फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। इसमें हम लोग डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स वर्ड है और ये मैथमेटिक्स ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो इसके आपको ध्यान में देना है। तो
यही जो है माइल्ड स्टोन परसेंटेज कहा जाता है। अगर इनको ही आप क्या करते हो, अगर आप समझिए कि आप इसको ही हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करके और मैं क्या करता हूँ, इस पर ही एक मिनट इंसर्ट कर देता हूँ, ये इंसर्ट किया। और इसको अगर हम लोग अपोजिट में कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इसको अगर हम लोग अपोजिट में कर देते हैं तो क्या होता है ये, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसको अगर हम लोग क्या करें, अपोजिट में ही इसको लेके जाएं तो कैसा जाएगा ये नंबर, हाँ, तो ये अपोजिट में अगर हम लोग कर देते हैं तो ठीक ये इसका अपोजिट चेंज होता जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमें गोल्डन माइल्ड स्टोन इसे कहा जाता है, ये हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट में, चार्ट में थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा। और इस पर मैं आप लोगों को सुपर ट्रेंड के बारे में भी बताया हुआ हूँ, सुपर ट्रेंड चार्ट ये इंडिकेटर के बारे में भी बताया हुआ हूँ। तो सुपर ट्रेंड भी जो है इसी पे काम करता है, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए हम लोग चलते हैं, ये है आईसीआईसी बैंक और इसमें मैं सुपर ट्रेंड ऑन कर देता हूँ। तो सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है, ठीक। सुपर ट्रेंड यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से ये पॉजिटिव बता दिया है। तो सुपर ट्रेंड भी इसमें एक रेशियो पकड़ता है और रेशियो पकड़ने के बाद आपको जो है ये एंट्री देता है और एंट्री बताता है, उसी हिसाब से आप लोग एंट्री भी कर पाते हैं। या फिर उसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर देते हैं तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो ये 15 मिनट में सुपर ट्रेंड कुछ इसी तरह से कंटिन्यू किया हुआ है, तो यही काउंट करता है। एक लो और हाई के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे ही फिब नंबर बोला जाता है। अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या किया है मार्केट, ये देखिए, अब ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर से तो ऊपर गया है, बराबर, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही गया है, देख रहे हैं, ये ऊपर ही गया है। लेकिन अगर आपको एंट्री करना है तो आप क्या देखेंगे कि मुझे मार्केट ऑलरेडी ये ज़्यादा ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट दे, फिर मैं एंट्री करूं, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जहाँ पे ये हाई लगाया है उससे और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे जो है हम लोग फिब नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं फिब नंबर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके लिए अब यहाँ पे हम लोग जो है फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है उसको आपको अब समझना है। इसको मैं ट्रेंड लाइन को कर देता हूँ मिनिमाइज, और ये है फिब रिट्रेसमेंट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए फिब रिट्रेसमेंट है। फिब रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है, समझिए यहाँ पर से अगर ऊपर गया हुआ है ये बीच में, एक एग्जाम्पल के लिए, और फिब रिट्रेसमेंट हम लोग इसमें खींच दिए हैं, और ये क्या टारगेट बता सकता है, ये है फिब रिट्रेसमेंट। ये होता है कि मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर तो गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास जाने के बाद वहां पर से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद उसका अगला टारगेट क्या होगा, वही जो है फिब रिट्रेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको कैसे देखना है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर से अगर चला है तो इसका अगला नंबर क्या है, ये है। तो इसके आसपास जब पहुंचा है तो पहुंचने के बाद यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बना है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से ये कंटिन्यू ऊपर गया। फिर उसके बाद अगला एक और यहाँ पे नंबर आया है, और नंबर आने के बाद यहाँ पे भी क्या किया है मार्केट, ये देखिए यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लिया, ये गया है और एक रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद फिर से इसके अगले वाले नंबर पे गया ये, और उसके बाद ये फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट हो गया, बराबर, ये लाइन है। उसके बाद ये गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद ये वाले लाइन के ऊपर यहाँ पे ये गैप अप तो ओपन हो जाता है, लेकिन ये फिर से नीचे ही आया ये लाइन को टच करने, और फिर से ऊपर ये गया। तो ऊपर जाने के बाद ये जो रेड लाइन है तो ये रेड जोन होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए, या तो फिर स्टॉप लॉस हमें आगे ट्रेल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके आसपास जब गया तो ये फिर से वहाँ पर से ही एक रिट्रेसमेंट लिया, और हो सकता है कि अभी ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर से ये रिट्रेसमेंट अगर होगा तो ये वाले लाइन पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर ये वाले लाइन को भी ये तोड़ देता है तो हमारा अगले वाले लाइन पे आ सकता है।
और ये वाले लाइन को भी अगर तोड़ देता है तो हमारे और भी अगले लाइन को जो है तो रिस्पेक्ट करने के लिए जा सकता है। इससे ही बोला जाता है रिट्रेसमेंट। अब अगर यहाँ पर से ही अगर ये कहीं से रिटर्न जाएगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से अगर ये नीचे आया हुआ है, ये वाला लेवल तोड़ा है और नीचे आया, और उसके बाद अगर ये इसको रिटर्न जाना होगा तो इसका पहला टारगेट ये वाला बनेगा, ठीक है। और ये वाला भी लेवल अगर तोड़ दिया तो अगला टारगेट हमारा ये वाला बनेगा। तो यही कहलाता है फीव रिट्रेसमेंट, जो कि डे हाई, अगर आप समझिए कि पुट में पैसा बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, डे हाई से डे लो के दिन खींच देना है, या फिर वीकली डेली टाइम फ्रेम पे जैसे भी आप देख रहे हैं उस तरह से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी में हर एक जगह ये काम करता है, ठीक है। तो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, मैं निफ्टी में लेके आया हूँ। अब निफ्टी में समझिए कि यहाँ पे मैं फीव रिट्रेसमेंट खींचा और आपको पुट में पैसा बनाना है, और ये मैं खींच दिया फीव रिट्रेसमेंट, और ये डे लो है, ठीक है, ये डे लो है, ये वाला डे लो, और डे हाई से मैं फीव रिट्रेसमेंट एक मैं ये खींच दिया हूँ। तो ये फीव रिट्रेसमेंट क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर से समझिए कि अगर मार्केट और भी नीचे गया, सॉरी, और भी इसको अगर रिट्रेसमेंट करना होगा तो यहाँ पर से अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ से पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, चौथा ये कंटिन्यू लाइन वाइज लाइन आगे जो है तो ये अगला टारगेट देता जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस भी जो रहेगा तो ये लाइन वाइज लाइन आपका आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही यहाँ से अगर चला आपका स्टॉप लॉस ये वाला लेवल का रहा, ये वाले लेवल को क्रॉस करते ये वाले अगर ऊपर वाले लेवल पे गया तो यहाँ से आपका एसएल यहाँ पे चला जाएगा। ये वाले लेवल को जैसे ही क्रॉस किया अगले लेवल पे गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ चला जाएगा। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली जो है आपका स्टॉप लॉस आगे ट्रेल होता जाता है और आगे के आप टारगेट इसमें कवर करते जाते हैं। तो ये कहलाता है फीव रिट्रेसमेंट, यानी कि शेयर कहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है और उसके बाद अगर ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाह रहा है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये बताएगा हमें फीव रिट्रेसमेंट। या फिर कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तो हमें ये कहाँ तक जा सकता है ये बता देगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीव एक्सटेंशन। तो फीव एक्सटेंशन किस तरह से काम करता है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये समझिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यही बैंक निफ्टी, रुकिए इसको मैं फीव रिट्रेसमेंट को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ तो आपके समझ में आएगा। यहाँ पे अब क्या करेगा, मैं फीव एक्सटेंशन ले रहा हूँ डे हाई से, आप जो है समझिए कि कहीं पे मार्केट अगर यहीं तक चला है, ठीक, अब यहाँ पे आप लाइन खींच दिए और उसके बाद आप जो है इसका आपको अब टारगेट लेना है। अगर ये ऊपर साइड जाएगा, सॉरी नीचे साइड अगर इसे जाना होगा तो इसका टारगेट अगला क्या आएगा, ठीक। तो अगला टारगेट इसका क्या आएगा वो ये बता देता है। एग्जाम्पल के लिए अभी ये हम लोग खींच दिए हैं लाइन, ये देखिए ये कुछ लाइन है। अब उसके बाद ये इसमें आप आगे देखेंगे कि आगे ये बड़ी बड़ी लाइनें खींची हुई है और नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये क्या करेगा, नीचे आया है, ये वाला लेवल तोड़ा, तो अगला टारगेट ये, और उसके बाद इसका भी अगर ये लेवल तोड़ देता है, सस्टेन कर गया, तो इसका टारगेट जो बनेगा ये वाले लेवल का बनेगा, बता रहा है। और अगर ये वाला भी लेवल अगर निकाल दिया तो और भी आगे का टारगेट जो इसमें दिया हुआ है हमें और भी आगे का टारगेट ये दे सकता है, ठीक, जो कि ये टारगेट तक हम लोगों को दे सकता है। ऐसा है। अगर यही आप लोग कॉल साइड में अगर आप जा रहे हैं तो समझिए कि यहाँ पे अभी टिल प्रेजेंट निफ्टी जो है, निफ्टी चालू है, एग्जाम्पल के लिए 17,656 है, और इसके बाद इसका अगला टारगेट क्या होगा कॉल साइड में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल लॉजिक है, ये आप क्या करोगे, फीव एक्सटेंशन लिए, फीव एक्सटेंशन लेने के बाद आप जो है ये डे हाई है लगा दिए, यहाँ पे या फिर निफ्टी चल रहा है, उसके बाद आज आपका जो है डे लो है वहाँ पे आप लेकर के आ जाओगे डे लो तक, समझिए ये डे लो है, ठीक। अब यहाँ पे आप लाइन खींच दिए, निफ्टी यहाँ पे है, यहाँ पर से चलना चालू होगा तो निफ्टी का जो पहला टारगेट आएगा, पहला टारगेट होगा ये वाला जो कि है 17,744। फिर उसके आगे का टारगेट मिलेगा जो कि है 17,890। अगर ये भी लेवल निकाल देता है तो हमारा अगला टारगेट ये वाला दे देगा जो कि 17,874।
तो इस तरह से आगे का जो है एक्सपोनेंशियल यानी कि जो आगे का भाव प्रेडिक्ट करे उसे ही बोला जाता है इस पे सॉफ्टवेयर में, जिसे बोला जाता है फीव एक्सटेंशन। ये कहलाता है फीव एक्सटेंशन। और ये दो के दोनों को हम लोगों को अच्छी तरह से यूज करना चाहिए और यूज करना आना भी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको जो है तो टारगेट आगे बताता जाता है और किस तरह से आपको लेवल लेना है ये सब कुछ आपको बता देगा। आने वाले टाइम की प्रोबेबिलिटी ये बताता है, ठीक है। इसे बोलते हैं जो कि क्या बोलते हैं अभी बताया मैं, हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नाम फिर से नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है इसमें कि इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। इसका टारगेट क्या होगा, किस तरह से है ये बताएगा। तो एक मोटा मोटी आपको ये समझना चाहिए कि अगर शेयर ऊपर है, ऊपर गिर के अगर ये ऊपर जाना चाह रहा है तो इसका भाव अगले वाले कौन सा लेवल होगा वो बताएगा कौन, फीव रिट्रेसमेंट। और अगर समझिए कि कोई भी शेयर है ऑलरेडी ऊपर चल रहा है और ऊपर चल रहा है, उसका टारगेट क्या होगा। जैसे कि मैं आईसीआईसी बैंक में मैं बताया हुआ था 52 वीक हाई में चल रहा है, तो उस पर हम लोग लगा करके ये देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले फीव रिट्रेसमेंट लगा हुआ है और इसको मैं रिसेट करता हूँ और इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से चला है, ये एक लेवल है, हाई लगाया है आज तक ये, और इसको हम लोग देख लेते हैं क्या इसका लेवल बन सकता है, हमें अगला टारगेट क्या दे सकता है। आईसीआईसी बैंक अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर अगर ये जाता है आईसीआईसीआई बैंक, तो आपको दिखाता हूँ क्या टारगेट बन सकता है। आईसीआईसीआई बैंक इससे ऊपर गया तो इसका पहला टारगेट होगा 1004 रुपीज़ का पहला टारगेट होगा। और अगर ये वाला भी ये लेवल निकाल देता है तो फिर ये और भी ऊपर चला जाएगा, जो कि दे सकता है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 1107 रुपीज़ तक भी आ सकता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ सिनेरियो बनाता है जो कि हमें ये बताता है कि आने वाले टाइम पे जो शेयर है उसका भाव क्या हो सकता है, ये प्रेडिक्ट करके बता देता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब लोग शेयर जरूर करिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।